ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને સંસદ સભ્ય યુસુફ પઠાણે સપરિવાર મતદાન કર્યું। ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંસદ સભ્ય યુસુફ પઠાણે વડોદરાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો। તેઓએ સપરિવાર મતદાન મથકે પહોંચીને લોકશાહીના પાવન પર્વમાં ભાગ લીધો હતો। મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રસાર માધ્યમો સાથેની ઔપચારિક વાતચીતમાં તેમણે ગુજરાતના નાગરિકોની રાજકીય જાગૃતિની પ્રશંસા કરી હતી અને વિકાસના મુદ્દે મતદાન કર્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું। પોતાના મતાધિકારનો પ્રયોગ અંગે યુસુફ પઠાણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેમણે પંથકના સર્વાંગી વિકાસ અને સામાન્ય નાગરિકોનું રોજિંદુ જીવન સરળ બનાવતી વિચારધારાના સમર્થનમાં મતદાન કર્યું છે। તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા અત્યંત જાગૃત છે અને તેઓ હંમેશા વિકાસલક્ષી કાર્યોને જ સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપે છે। અત્રેના નાગરિકો વર્તમાન શાસક પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોને પસંદ કરે છે અને તે મુજબ જ તેઓ પોતાનો અમૂલ્ય જનાદેશ આપે છે। જેમ પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકો તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કાર્યોને બિરદાવે છે। પશ્ચિમ બંગાળની વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સંસદ સભ્યએ દાવો કર્યો હતો કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પક્ષ જમીની સ્તરે લોકહિતની નક્કર કામગીરી કરી રહી હોવાની આગામી 4 થી 5 દાયકા સુધી ત્યાં સત્તા સ્થાને અકબંધ રહેશે। બંગાળમાં નોંધાયેલી ઊંચી મતદાન ટકાવારી અંગે સવાલ ઉઠાવતા તેમણે ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે મતદાર યાદીમાંથી આશરે 92 લાખ જેટલા નાગરિકોના નામ કમી કરવામાં આવ્યા હોવાથી આ આંકડો ઊંચો જણાઈ રહ્યો છે। જો આટલી મોટી સંખ્યામાં નામ રદ न થયા હોત तो वास्तविक मतदान आश्रय 81% आसपास ज नोंधाયું होत। इसलिए वोट देना चाहिए, अपना अधिकार है और अधिकार का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ जो जिससे तुम उम्मीद करते हो कि जो लोग आपके लिए काम करे, आपकी जो मुश्किल है उसको आसान करे, तो उस डेवलपमेंट के लिए वोट दिया गया है। और जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को चुनने का यही मकसद होता है कि वो लोगों के बीच में रहे और काम करता रहे, उनकी आवाज़ को सुने। गुजरात में जो ज़्यादातर वोटर सुबह से हम बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के लिए वोट दो, तो गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में और वोटर जो सोचते हैं, आपकी क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल देखिए, गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के काम होते हैं उसी को सोचते हुए लोग यहाँ पे बहुत अवेयर है गुजरात में। और गुजरात में हमेशा डेवलपमेंट को प्रेफर किया जाता है और कंप्लेंट बहुत सारी आती है कि पिछले 5 साल में या कहीं पे पानी भर गया है, कहीं पे ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे असुविधा होती है, तो उस चीज़ को भी लोग ध्यान रखते हैं। जनता है, जनता ध्यान में रखती है जी। और ऑब्वियसली गुजरात में हमेशा जो जागरूक नागरिक है वो हमेशा डेवलपमेंट को वोट देती है जी। आप टीएमसी से सांसद है, आपने जैसे बयान दिया कि ममता जी 40 साल तक हटने वाली नहीं है, बंगाल में आएंगी, तो गुजरात में क्या सीनेरियो देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अब मैं आपको ये बोलूँगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो जहाँ पे मजबूत है, जो लोग जिन पार्टीज को पसंद करती है और जो लोग काम करते हैं जिनके लिए, उस हिसाब से पार्टी रहती है। ये एसोसिएशन है, पार्टी का एक है कि सब जितनी भी पार्टीज है इंडिया में वो पार्टीज है, और जो लोकल यानी जो स्टेट में लोग पसंद करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उस पार्टी को लोग प्रीफर करते हैं और उनको वोट देते हैं। तो मैंने ओबियसली बोला है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में। तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग जो कैडर है, जो लोग हैं वो काम करते हैं वहाँ पर। इसी तरह गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात में लोग काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से वोट होता है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, 90% अप मतदान। देखिए, 92 लाख जो वोटर्स है वो उसको बात कर दे और अगर उसको इंक्लूड कर दो आप, तो परसेंटेज 80-81 के आसपास ही रहेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नंबर नहीं है। जो 92 लाख वोटर्स है वो बात किए गए, उसके बाद ये जो परसेंटेज का खेल है वो अब आया है। लेकिन अगर वो 92 को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो परसेंटेज 80 या 81% ही रहेगा, उसमें कोई मैजिक नहीं हुआ है। आपने जैसे बंगाल में टीएमसी की बात की, गुजरात में बीजेपी की बात की, तो जैसे 40 साल तक ममता जी बंगाल में नहीं हट सकती, तो गुजरात में बीजेपी नहीं हट सकती, ऐसा मानना है आपका? क्या कहना है? मैंने वही कहा आपको। मेरा जो जवाब है कि आप देखिए, यहाँ के डेवलपमेंट, अगर यहाँ के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस हिसाब से सरकार रहेगी गुजरात में। तो इसी तरह बंगाल में टीएमसी की पार्टी है, वहाँ पे लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ उठाती है। उसी तरह गुजरात में या कहीं पे और भी स्टेट में आप लेंगे, उस हिसाब से काम चलता है और उस हिसाब से सरकार चलती है।